हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, एक सबसे ज्यादा कॉमन रिजेक्शन का रीजन जो इन दिनों स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है वो है आपका जस्टिफिकेशन ऑफ द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट जस्टिफाइड। तो ये दिल्ली एम्बेसी में जितने भी मोस्ट ऑफ दी रिजेक्शंस आ रहे हैं या प्री रिफ्यूजल्स आ रहे हैं तो वहां पर यही रीजन मेंशन है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हैं, उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमें ऐसा क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना है जो कि ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं वो एम्फेसाइज करते हैं अपने होटल अकोमोडेशन को। तो वहां पर आप लोगों ने अगर 1 मंथ का होटल अकोमोडेशन सबमिट किया हुआ है तो दैट इज प्योरली एनफ, वो आपका सेटिस्फाइड करेगा वहां पर जो भी लिविंग को लेकर के इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है एम्बेसी की वो। तो अब आप यहाँ पर आपको क्या वर्कआउट करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने कवर लेटर पे ध्यान देना है। कवर लेटर पे आपको मेंशन करना है, ये यूजुअली रीजन आता है जब एम्बेसी जो पर्सनल है जो आपका वीजा एवेल्युएट कर रहा है वो समवॉट आपकी प्रोफाइल को लेकर के कंफ्यूजिंग है, या फिर आपने अपने कवर लेटर में प्रॉपरली अपना जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रॉपरली आपने वहां पर जस्टिफाई नहीं किया हुआ है, या फिर आपने कवर लेटर में कोर्स को लेकर के आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन और अपना इंटरेस्ट जो है वो मेंशन नहीं किया है। तो उस केसेस में आपका मोस्ट ऑफ दी केसेस में रिजेक्शन आते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया जिनके ये रीजंस थे, वहां पर मैंने उन सभी के कवर लेटर को जब गो थ्रू किया तो देन आई फाइंड कि वहां पर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने अपने कवर लेटर में जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपरली मेंशन नहीं किया हुआ है। साथ में आपका जो रिटर्न बैक टू होम कंट्री है वहां पर आपने जो अपने फ्यूचर प्लान्स हैं या आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आगे आप क्या करने वाले हैं वो प्रॉपरली आपने वहां पर स्टूडेंट्स ने मेंशन नहीं किया हुआ था। सेकेंडली, आपको अपने फंड्स को लेकर भी अपने कवर लेटर में क्रिप्स रहना है, तो वहां पर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है जो कि नेसेसरी है। बीइंग कि आपका जो भी फंड है वो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उसने कितना फंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है, आपके अकाउंट का अकाउंट नंबर क्या है, कितना टाइम पुराना वो फंड है, प्लस अगर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हुए हैं तो वो भी आपको अपने कवर लेटर में मेंशन करने हैं। साथ में आप याद रखिए कि दिल्ली काउंसलेट के लिए अगर आप अपना कवर लेटर सबमिट कर रहे हैं तो वहां पर वो आपका 2 पेजेस का होना चाहिए, इससे ज्यादा पेजेस का नहीं होना है। कई सारे कवर लेटर्स में मैं देखता हूं कि वो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लास्ट में मेंशन कर देते हैं और करीब आधे से ज्यादा जो आपका पेपर है वो सारा उन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के नाम से ही फिल हो जाता है। तो आपको वहां पर अपना जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर प्रोफाइल, रिगार्डिंग योर फ्यूचर प्लान्स, रिगार्डिंग योर प्रीवियस एजुकेशन, रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट, regarding why choose Italy, why choose this university and why you choose this particular course, ये चीजें आपको प्रॉपरली वहां पे मेंशन करनी है। तो कोशिश करिए कि आपके सारे पॉइंट्स वहां पर कवर अप हो जाएं। साथ में आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने कवर लेटर के साथ में लगा रहे हैं उनका आपको नाम मेंशन करने का नीड नहीं है, क्योंकि वीएफएस से वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन होकर के एम्बेसी के पास जाते हैं। तो अगर आप वहां पे नेम मेंशन नहीं भी करते हैं तो भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी उसको गो थ्रू करता है। साथ में फंड्स रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहां पर आप अब जब अपने फंड्स की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वहां पे आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, वो आपने अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनक्लोज्ड किए हुए हैं। तो एम्बेसी को एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ ठीक है, आपने अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी शेयर किए हुए हैं। बाकी अदरवाइज उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का या अलग से नेम लिखने का उनका कहीं भी कोई भी नीड नहीं है। विदाउट नेम लिखे भी आप साथ में डॉक्यूमेंट मेंशन करते हैं। आपको मेजरली याद रखना है कि आपको अपने कवर लेटर में जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली मेंशन करना है। साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स का प्री रिफ्यूजल आया है उनको अभी एम्बेसी 10 डेज का टाइम दे रही है, तो 10 डेज के अंदर आप अपने प्रोफाइल को वापस से जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से लगा करके आप वापस से सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर किसी का रिफ्यूजल है तो भी घबराने की बात नहीं है, आप एम्बेसी में वापस से एक स्लॉट बुक करके और अगेन अपना सपोर्टिंग फंड्स और थोड़ा फंड्स ऐड कर दीजिए, अपना कवर लेटर पे ध्यान दीजिए, आप अपना अकोमोडेशन एक बार चेक करिए कि कहीं आपने मिस्टेकनली 28 डेज का तो बुक नहीं किया।
या आपने जो डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल लगाए प्रॉपर है या नहीं, ये आप करके वापस से सेम इनटेक के लिए आप दूसरा स्लॉट बुक करके आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अभी तक एम्बेसी की जो वीजा सिक्योर करने की लास्ट डेट है दैट इज 30 नवंबर, तो उससे पहले आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अब एम्बेसी वीजा एवेल्युएशन भी फास्ट करेगी अपना प्रोसेस, क्योंकि अभी जो डेडलाइन है वो अब नियर बाई है। फ्रेंड्स, सितंबर 23 इनटेक के लिए एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ में अगर आप जर्मनी में अपना एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो समर इनटेक के लिए जर्मनी की भी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो आप अपनी एप्लीकेशंस हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यूनिवर्सिटी रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है और आप एक्सपर्ट काउंसलर से काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास लाइव वीडियो काउंसलिंग सेशन के लिए भी रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सेपरेटली उसका एक फॉर्म है, आप वो फिल करिए। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको वीडियो काउंसलिंग के थ्रू आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर करेंगे। ऐसे ही रीसेंट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।